एजुकेशन मुर्दाबाद, सीओ डोडा मुर्दाबाद, सीओ डोडा मुर्दाबाद, एजुकेशन मिनिस्टर मुर्दाबाद, एजुकेशन मिनिस्टर मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। प्रिंसिपल गुंदना मुर्दाबाद, प्रिंसिपल गुंदना मुर्दाबाद, हायर सेकेंडरी गुंदना मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हमारी बेटियां कचरा नहीं है। इस वक्त सदर मकाम से दूर 45 से 50 किलोमीटर दूरी पर मैं हूं, गुंदना में हूं। मेरे पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदना है, काफी फेमस स्कूल है और यहां पर हर साल सैकड़ों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं डोडा के डिफरेंट इलाकों से। आज ये स्कूल कुछ दिनों से विवाद में खड़ा हो चुका है। बताया यह जा रहा है कि यहाँ पर जो उस्ताद और स्टूडेंट का रिश्ता होता है, उस रिश्ते की जो है मतलब इज्जत को तार तार किया गया। जो चीजें मुझे बतानी नहीं चाहिए थी वो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ की आवाम कह रही है। यहाँ पर जब हम पहुंचे, पिछले 4 दिनों से लगातार हमें फोन आ रहे थे कि जनाब जुमा के दिन आपको जो है हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदना में आना है। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तभी आपको ये तमाम तरह चीजें बताई जाएगी। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर लगभग 200-300 लोग जमा थे और एक ही डिमांड लगातार थी कि जनाब हमने अपनी बच्चियों को घर लेना है, हम इस स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। जब हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा हमारी बेटियां जो है यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें खतरा रहता है, जो उस्ताद यहाँ पर पढ़ाते हैं उनसे हमें खतरा है। ये मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं, ये आप आगे वीडियो में सुनेंगे। बताया यह गया कि 2022 से लेकर 2025 तक एक उस्ताद जो है एक स्टूडेंट के साथ जो है गलत तरीके से जो है फिर 2025 में जो है उससे वो निकाह करता है। 2024 में ड्रॉप आउट स्कूल से वो स्टूडेंट हो जाती है, फीमेल स्टूडेंट है। यहाँ के लोग कह रहे हैं इससे पहले भी 2 बार ऐसा वाक़ा हुआ है। लोग काफी गुस्से में हैं, लोगों ने काफी हंगामा भी किया। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद रही और यहाँ पर बार बार प्रिंसिपल के पास लोग जा रहे थे और प्रिंसिपल को एक लेटर दे रहे थे जो कि एक एडवोकेट से उन्होंने बनाकर लाया था, जो कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया। और बार बार यह हमें सुनने को मिल रहा है कि जनाब हम सब ठीक करेंगे, आप हमारे ऊपर यकीन रखिए। पर लोगों ने कहा कि अगर 2022 से लेकर आज तक यहाँ पर स्कूल का जो स्टाफ है उन्होंने ठीक नहीं कर पाए इस सिस्टम को, तो आज क्या कर पाएंगे। लोगों ने काफी रोष यहाँ पर जताया। उसके बाद सीओ डोडा को फोन किया गया, वो फोन हम आपको सुनाएंगे। सीओ डोडा को बताया गया हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप स्कूल में आइए, हम अपने बच्चों को वापस लाना चाहते हैं। हमें इन उस्तादों के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि इन्होंने वो रिश्ते कायम नहीं रखे जो एक स्टूडेंट और एक उस्ताद को होने चाहिए। जबकि पुराने जमाने में अक्सर कहा करते थे उस्ताद और बच्चे का माँ बाप का रिश्ता होता है। जब माँ बाप को छोड़कर एक बच्चा घर से आता है वो उस्ताद के पास आता है, मगर बताया यह जा रहा है उस रिश्ते को जो है यहाँ पर तार तार किया गया है। अब क्या गुंदना के लोगों ने यहाँ पर बताया, क्या कुछ बातचीत हमारी लोगों के साथ हुई, ये भी आपको सुनाएंगे। पर अभी भी अवाम यहाँ पर मौजूद है और अवाम की एक ही मांग है कि हमें बच्चे वापस चाहिए, हम बच्चों को वापस लेना चाहते हैं। जबकि प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदना ये कह रहा है कि हमने जनाब ऑफिशियली इनकी हाजिरी लगाई है, आप हमारी नौकरी का लिहाज कीजिए। जब कल बच्चे घर आएंगे तो कल से जो है आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। मतलब ये इनको प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदना कह रहा है। इस वक्त अपने आप को बचा रहा है और कल इनके सिर के ऊपर जो है ये पूरा किस्सा ठोक रहा है और जिम्मेवारी किसी चीज की नहीं ले रहा है। जब इन लोगों ने पूछा कि जनाब आपने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने सीओ साहब को क्यों नहीं फोन किया, तो प्रिंसिपल का कहना है जनाब मुझे बात का मालूम नहीं था। जबकि लोगों की जानिब से यह बताया जा रहा है कि एक उस्ताद ने जिस लड़की की हम जिक्र कर रहे हैं, नाम मैं बिल्कुल भी यहां पर नहीं बताऊंगा, उसका उस्ताद का नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मगर बताया यह जा रहा है कि स्कूल में से ही एक उस्ताद ने उठकर उस लड़की को डोडा पहुंचाया। तो क्या प्रिंसिपल साहब को यह मामला मालूम नहीं था? क्या गुंदना के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या गुंदना में इस तरह के हादसात लगातार होते रहेंगे? सीओ डोडा कब जवाब देगा?
प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कब इस चीज का जवाब देगा? इतनी आवाम यहां पर है, जुमा का दिन है, जुमा नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। इनको इंतजार है कि कब प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुजना हमारे साथ जस्टिस करेगा, कब सीओ डोडा हमारे साथ जस्टिस करेगा, कब डीसी डोडा हमारे साथ जस्टिस करेगा, कब हमें इंसाफ मिलेगा, कब हमें यह आश्वासन मिलेगा कि हमारी बच्चियां सेफ है, कब यह आश्वासन यकीन हमें मिलेगा कि हम अपनी बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं मगर अपने वालिद के पास भेज रहे हैं। क्योंकि वालिद का और बच्चे का जो है रिश्ता, जिस तरह एक बाप बेटे का रिश्ता होता है, बाप बेटी का रिश्ता होता है, उस तरह स्कूल में एक उस्ताद और एक स्टूडेंट का रिश्ता होता है। कब ये रिश्ता फिर से इस स्कूल में हमें साफ देखने को मिलेगा? वहीं पर जो है मौलवी साहब ने कहा, अपने खिताब के दरमियान कहा, उस उस्ताद ने धमकी दी, कहा यह कि अगर मेरे साथ ज्यादती की गई, मेरे साथ नाइंसाफी की गई, मेरे साथ ज्यादा हंगामा हुआ तो मैं तमाम सिताब का चिट्टा बांडा फोड़ दूंगा। मतलब उनके अलावा भी, उस उस्ताद के अलावा भी यहां पर बदमाशी खुलेआम चल रही है। लोगों का सवाल है, न कि मैं कह रहा हूं। फिलहाल यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो वीडियो हम आप तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। और सवाल सीओ डोडा के लिए, क्या वो एसी के नीचे ही बैठेंगे या इस स्कूल का दौरा करेंगे? इस स्कूल में मांग लोगों की है कि उस उस्ताद को टर्मिनेट किया जाए। वो उस्ताद कहने के लायक नहीं, वो दरिंदा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपको क्या कुछ गुंजना के लोगों ने कहा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर मैसेज मसलों के भाषा करन सर हायर सेकेंडरी एक्सपोज बोजन टीचर तमिस पता चोर कुछ तमिस पता जिसके घर में बेटी है और वो यहाँ आकर इस बेटी से बेशरम सुअर हो तुम लोग। घर की बेटी, दूध पीती बेटी, सामने जिसके एक बाप होगा। कुरान कहता है, गीता कहती है, रामायण कहता है कि बाप ही बेटी से गले नहीं मिल सकता। ये मालिस इजाजत, उस्तादस का बड़ा इजाजत। कल तो हमारी बेटियां हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। एमिनिशो अनपढ़ था नहीं बेहतर। कहाँ है वो एजुकेशन मिनिस्टर? वो क्यों नहीं टीचरों को पूछते हैं कि आपके बच्चे कहाँ हैं? क्यों वे बड़े 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 स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्यों करे? यार जरा पूछो ना इनको, जरा वीडियो बनाओ इन गरीबों को, बेचारों को। अपनी दिहाड़ी छोड़ के आए, कोई लद्दाख से आया, कोई शिमला से आया। जब उसे एक कहानी सुनी, दूर से लोग, एक टीचर बाप होता है बेटी के बच्चों के, होता है कि नहीं होता है? क्या आसन, क्या बाप होता है, टीचर होता है, बाप बेटू का नहीं होता है? तो उसी टीचर ने उसको पढ़ाया। और वही टीचर ये भी बोल रहा है कि मैंने यहाँ से यहाँ जितने भी हाई सेकेंडरी के टीचर हैं सारे के सारे मुलविस है, मेरे पास सबूत है। वही टीचर ये भी कह रहा है। और इसी हाई सेकेंडरी का टीचर यहाँ से उठ के उससे उस टीचर की पेंची की, उस लड़की को उठा के डोडा पहुंचा कर दिया। इस यहाँ से किस प्रिंसिपल ने उसको उस दिन छुट्टी दी है? क्या उसकी छुट्टी यहाँ पर है? जिस दिन वो पेंची करने के लिए गया, क्या उसको सीएम साहब ने यहाँ ये पढ़ाने के लिए लगाया कि पेंचू के लिए लगाया? पढ़ाने के लिए। फिर वो पेंचा क्यों कर रहा है? अगर इन टीचरों को पता नहीं है तो वो यहाँ का टीचर क्यों उठा पेंची करने के लिए? वो प्रिंसिपल कहाँ था? हमारी डिमांड यही है, हमारी डिमांड ये है कि हमारे बात कोई सुनने वाला नहीं है। हम अपने बच्चों को उठाएंगे, घर में जाएंगे, अनपढ़ रखेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, अनपढ़ रखेंगे घर में। कोई मिनिस्टर, कोई सीओ, कोई प्रिंसिपल, कोई पूछताछ नहीं है हाई सेकेंडरी में। मगर हम इसके स्कूल को ताला लगाएंगे यहाँ पर। वो खुद सीओ लगाएगा, क्या करेगा? हमें क्या उसके साथ है बनाया ना, अपने बच्चे ले जाएंगे। आवाम का ये है ना डिफरेंस है। क्या बताएंगे हम डीसी साहब को? क्या गौर करेंगे हम? क्या उम्मीद रखेंगे कि हम हमारा मुस्तकबिल, हमारा कोई मसला डीसी साहब सुनेगा या सीएम साहब सुनेगा? उसके बदले वो एफआईआर लगाएंगे, उसके बदले वो एफआईआर लगाएंगे हमें। क्या आप क्यों गए स्कूल पे? क्या उम्मीद रखेंगे हम एजुकेशन के लिए? कुछ नहीं, हमें तसल्ली है।
लिहाजा हम यही अपील कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल साहब से, हमें अपने बच्चे हवाले करो, हम उनको घर में ले जाएंगे और घर में रखेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं उनको पढ़ाने। हाँ, हमें अभी हम बच्चे वापस लेंगे। जो अभी में हमने करना था वो हमने कर लिया, हम ऐसे आप क्या कर, हमने पूरा आश्वासन दे दिया, बस आश्वासन हमें पता है। जब तक इधर सुधार होगा, स्कूल का सुधार होगा, मतलब ये इस बात का ये हमें बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं? जब महफूज नहीं बच्चे नहीं अटेंडेंस लगाइए, अटेंडेंस लगाई तो हमें पेरेंट्स से हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे जिस तरह ये हम डोडा में पढ़ाते हैं, कहीं सीओ इधर आएंगे, नहीं तो हमने थोड़ी कार लेने बच्चे, हम बच्चे हमने उठाएंगे गाड़ी में भरेंगे, सीधे सीओ साहब के पास जाएंगे, लीगली जाएंगे, हमने थोड़ी कार लेनी है। जो फिर साहब के पास जाएंगे सीओ साहब ही होता। मैं सीओ साहब को कैसे फोन कर सकता था, मुझे कोई प्रूफ नहीं था, उसको अभी तक प्रूफ नहीं था। प्रिंसिपल साहब को इतना मसला हुआ यहाँ पर, उसको अभी तक प्रूफ नहीं है। ये बात नोट कर लेना आगे तक कि आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं। प्रिंसिपल साहब जो गुन्ना में है वो बोल रहे हैं कि हमें अभी तक प्रूफ नहीं है, हमें क्या पता हम है? कैसे सीओ साहब को फोन कर सकते हैं? अलबत्ता हमने जो एप्लीकेशन वो हमने फॉरवर्ड कर दी, अभी जो फॉरवर्ड कर दी, लेकिन हमने सीओ साहब से भी बात की, उसने बोला मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, मेरे नॉलेज में कोई बात ही नहीं है इस किस्म की। लेकिन हम अब गुजारिश करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब अपने अपनी बच्चों को घर में रखेंगे, कोई स्कूल में न भेजें तब तक जब तक यहाँ पर माहौल ठीक नहीं होगा स्कूल का। जब हम सोचेंगे कि यहाँ माहौल ठीक हो तब भेजेंगे हम, या तो हम सीओ साहब के यही बोलेंगे कि हम सीधा डोडा जाएंगे सीओ साहब के पास, बच्चे लेके जाएंगे, वरना हमें कोई हल नहीं निकलने वाला यहाँ नहीं है। ये नहीं कि पहली बार यहाँ हुआ, यहाँ बड़ी टाइम से हो रहा है। यहाँ का स्टाफ जो है काफ़ी बदतमीज़ है, काफ़ी बात करने का कोई ढंग नहीं है, बच्चों के साथ ऐसी भाषा बोलते हैं जैसी उनको शोभा नहीं देता है। हमने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की हमारे बच्चों को छोड़ो, उसने बोला मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो भी अपनी नौकरी के चक्कर में है, तो इसलिए हमने फैसला किया सब आवाम ने कि जितने भी बच्चे हैं कल से स्कूल नहीं आएंगे, घर में रखेंगे हम अपने बच्चों को, जब तक ना हमें यहाँ हमारी बच्चे यहाँ सेफ नहीं है। और ये भी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ के जितना भी स्टाफ है, लोकल स्टाफ है, जितना भी है सारा यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए। ये तरीका नहीं है, लेकिन सर हमें श्योरिटी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, होप चाहिए। फर्दर के पास है, बाकी कुछ नहीं, वो दिखा मजीद जो उसको है कुछ भी प्रॉब्लम, हमें उसका गिला नहीं है सर, हमें उसका गिला नहीं उसकी शादी करने का या उसकी जो कहा है। हाँ, लेकिन सर जो ये कहा है कि अगर मुझे फोर्स किया जाए या मुझे प्रॉब्लम की जाए या दबाव डाला जाए तो मैं मजीद सर इसमें जो इन्वॉल्व हैं टीचर स्टाफ, तो वो फिर उन्होंने दूसरा गेम तैयार करके रखे हैं। रिटर्न नहीं सर, ये आपके रिगार्डिंग में भी चढ़ा और ये हमने सर उसके प्रिंसिपल साहब को जो एप्लीकेशन दी है ना, रेजोल्यूशन दिया है, अब हम वेट उसका कर रहे हैं कि क्या जवाब देगा अभी ऑन द स्पॉट। हाँ, ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम, प्रेजेंट टाइम। बच्चों को सर यहाँ आना पहले क्लोज कर देना तब तक जब तक सीओ साहब या कौन जो सर फिलहाल चुनता है प्रिंसिपल, फिलहाल चुनता सर ये लेक्चरर ही, फिलहाल चुनता है जो हायर सेकेंडरी रूल्स रेगुलेशन स्टाफ वो है ही नहीं सर यहाँ। हम पकड़े तो पकड़े किसको? ये खाली सर आरटी टीचरों को यहाँ लाया है, अंडर रूल्स सर जिम्मेदार है ही नहीं यहाँ कोई। आप चेक कीजिए सर इसको, और सीओ साहब हमें ये दिखा दे कि यहाँ का प्रिंसिपल कौन है, यहाँ लेक्चरर कितने हैं सर। अब ये प्रॉब्लम है सर। हम हर आदमी को मतलब बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन नेशनल स्टाफ के खिलाफ ये कंप्लेंट कि वो बदतमीज भाषा का इस्तेमाल स्कूल में करते हैं, जैसे कि स्कूल में अखलाकियात का होना था, लेकिन ये बदतमीजी स्कूल में। और बहुत सारे मास्टर और भी ऐसे हैं, सारी क्या थे, मगर नेशनल मास्टर ये थे कि जो आइंदा प्रिंसिपल को आश्वासन उस चीज का देना कि आइंदा हसा मतलब स्कूल में जो है गलत बात का मतलब इस्तेमाल, ये गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। ये तो चेतन हसा आइंदा खतर गस ये वन कत स्टाफ जफारियत स्टाफस बिचार रत अड़ पकान ये वन तम रट तम तन कल बोन किस बिल्कुल। तो लिहाजा इस चीज पे है लिखित है वो तो हमने पब्लिक ने करना है, पब्लिक को मतलब यहाँ सारी क्या नहीं होगा। लेकिन पहली बात जो है हम यहाँ आए थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंटली इन्होंने क्या एक्शन लिया है कानूनी तौर चलो, लेकिन डिसिप्लिन इलाके का जो इस वक्त माहौल है उसको देखकर इनको चाहिए था उस उस्ताद को यहाँ से उठाकर यहाँ से दफा करना, ताकि माहौल जो यहाँ का ठीक हो जाए। सुकून ही कि आइंदा बाकी लाइक नसीहत, जब इसको कोई नहीं पूछेगा तो देन कुछ प्रसास बात।